दासन्तान हन्तारो यत्पादाम्बुजरेणव स्त्रियाणां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च चतुर्भिश्चतुर्भिस्तथा षड्भिर्विराजितेयोऽसौ पंचधाभिर्ये मम। आचार्य वाच प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनी इतराश्चयास्था मस्वांतागत्य कृपावृतास्था मदीय वाचां रचयन्तु कृतिम् धर्म प्रोज्झित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते यत्र कृतिभिः शोषशोभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवत रसमालय मुहुः अहो रसिकाः भुवि भावुकाः। आज के श्लोक में एकादश श्लोक 11वां श्लोक ही अपन ले रहे हैं और 11वें श्लोक के अंतर्गत श्रीमद् प्रभु चरण कृत स्वतंत्र लेख को ले रहे हैं, जो कि आप लोगों की इच्छा थी तो वह लेख को अपन लेना है, स्वतंत्र लेख को। वहाँ पे श्रीमद् प्रभु चरण बहुत सारी आवश्यक बातों को खुलासा भी कर रहे हैं और विशदतया वह को समझा भी रहे हैं। तो मेरे मूल में 591 पेज पे ये है। आप लोगों के भी शायद वही होगा, वही पेज होगा 591। तो वह पेज को आप पृष्ठ को खोलो और धन्यास्तु मूढ़मतयोपि हरिण्य एताया नंदन मुपात्त विचित्र वेशम आकर्ण वेणु रणितम सह कृष्ण साराः पूजां दधुर्विरचितां प्रणयावलोकैः। या श्लोक पे श्रीमद प्रभु चरण अपना स्वतंत्र व्याख्यान देना चाह रहे हैं। मतलब पूरे श्लोक को हार्द क्या है और श्लोककार को आशय क्या है, श्लोककार कौन सी बात को समझाना चाह रहे हैं, ये आपको आशय को श्रीमद प्रभु चरण ने समझाया है। तो आज्ञा कर रहे हैं ये श्लोक को संक्षेप में अपन अर्थ समझ लें कि भाई ये जो धन्यास्तु मूढ़ मतयो भी, ये देखो या बात को समझो कि श्रीमद प्रभु चरण जो हैं, श्री गोसाई बाबा जो है वो या हरिणियन को अमूढ़मती कह रहे हैं, वो बताएंगे। तो अपन वाही ढंग से आपको अर्थ कर रहे हैं कि ये जो अमूढ़मती वाली जो हरिणियां हैं, अमूढ़मतयोपि हरिण्य एता धन्याः, तू धन्याः, ये तो धन्य है। क्यों धन्य है? कारण कि नंदनंदनम नंदनंदनम उपात्य विचित्र वेशम, कहें कि नंद के नंदन ने इनके समीप में ही विचित्र वेश को धारण कियो है और
उनके द्वारा बजाए गए वेणु के रणकार को सुन करके और कृष्ण सार बन करके ठाकुर जी को पूजन कियो। और ठाकुर जी ने जो इनको प्रतिपूजन कियो, वह प्रतिपूजन को इनने अपने हृदय में दधु धारण कियो। ये कुल मिला के मूल श्लोक को अर्थ है। तो आप लोग सभी जान रहे हो यह बात को। अपन ने अब ये 11वें श्लोक की तीसरी क्लास है, तो अतनो तो अर्थ आपको स्फुरायमान हो ही गयो होगा। तो शिव प्रभुचरण आज्ञा कर रहे हैं कि अथवा, अब देखो अथवा से प्रारंभ कर रहे हैं। ये अथवा यह बात को प्रतीक है कि गोसाई जी कुछ नई बात कहना चाह रहे हैं कि अथवा मुझको यूं भी लग रहा है या श्लोक में। तो यूं कह रहे हैं कि अथवा पीठिकाम निरूप्य वेणुनाद तत्कार्य निरूपणे प्रथम हरिणीषु तत्कार्यम निरूपयति। पीठिका को निरूपण करके वेणुनाद और वाको जो कर्तव्य है, वेणुनाद और तत्कार्य माने वाको जो कार्य को, वेणु के जो कार्य को निरूपण भयो, मतलब अपन यूं कह लो कि जो धर्मात्मक वेणु को वर्णन है, भगवदात्मक वेणु को वर्णन षड्विधा आ रहे है। तो वहां में सबसे पहले श्री गोसाई बाबा कह रहे हैं कि हरिणियन में वाको कार्य, तत्कार्य मतलब वेणु कार्य, वेणु को कार्य जो है वाको निरूपण कर रहे हैं धन्यास्म इत्यादि। अब देखो पीठिका को निरूपण करके ये जो श्री गोसाई बाबा ने कही, तो अपन पीठिका देख गए कि 7, 8, 9 और 10 इन 4 श्लोकन से पीठिका बताई थी। अक्षणवताम फलमिदम न परम विदामः, या 7वें श्लोक सु धर्म सहित रस को निरूपण बतायो। और च्यूत प्रवाल बरहस बकोत्पलाब्ज माला अनुप्रक्त परिधान विचित्र वैशव, या 8वें श्लोक सु जो है केवल रस को वर्णन बतायो। केवल मतलब, केवल रस मतलब विप्रयोग, विप्रयोग रस को वर्णन बतायो। और गोप्य किमाचराद अयम कुशलम स्म, यह 9वें श्लोक तू जो है वेणु पूर्ण बतायो, वेणु में सुधा कैसे पूरित है वो बात बताई। और 10वें श्लोक सु वृंदावनम भुवि वितनोत कीर्तिम, या 10वें श्लोक सु जो है स्वच्छंद लीला की सिद्धि के लिए प्रभु के स्वच्छंद विहार को वर्णन आयो। तो ये 4 श्लोकन सु पीठिका बताई। तो कुल मिला के इन 4 श्लोकन में 3 बातें आई, माने रस की बात आई, वेणु पूरण की बात आई, और स्वच्छंद वृंदावन विहार की बात आई। ये मैं खाली समराइज कर रहा हूं आपके लिए, खाली वो पीठी का शब्द आयो है या के लिए आपको सिंहावलोकन न्याय सुपुर जो है पुरस्फूर्तिक हो जाए। यह लिए देखो 6 श्लोक सु जो है शुरुआत के जो 6 श्लोक आते हैं, उन श्लोकन सु वेणु को जो है माने शुरुआत के जो 6 श्लोक है वहां वेणु गीत को उपोद्घात है। जो शुरुआत के 6 श्लोक है, इति वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा व्रज स्त्रिय सर्वा वर्णयंत्यो अभिरे वीरे, यहाँ तक इत्थम शरत स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना महासु लेकर के या 6 श्लोक तक जो है उपक्रम है, उपसंहार, अरे सॉरी उपक्रम है। और वाक्य बाद आते हुए जो 4 श्लोक हैं, उन 4 श्लोकन सुपीठिका आ रही है। और वाक्य बाद आने वाले जो 6 श्लोक हैं, उन 6 श्लोकन सु वेणु को स्वरूपात्मक वर्णन आ रहे है। स्वरूपात्मक वर्णन सु मेरा मतलब है कि ऐश्वर्य वीर यशस्वी ज्ञान वैराग्य रूपात्मक वेणु को वर्णन। और वाक्य बाद आते हुए जो 2 श्लोक हैं, उन 2 श्लोकन सु जो है चरण महात्म्य रूप भक्ति को निरूपण आ रहे है, जो कि अपने चरण भक्ति रूप कहो गए आसु। और अंतिम श्लोक सु विपरीतता सु समाधान आ रहे है। ये संक्षेप में समस्त वेणु गीत को जो है
वेणु गीत को जो है वो फ्लो चार्ट है, जब आपको आपका आपको वेणु गीत समझना हो तो या ढंग से आप समझ सको। तो अब अपन मूल के ऊपर जाएं कि श्री गुसाई बाबा क्या आज्ञा कर रहे हैं। तो एता हरिणो धन्या, देखो जब धन्या ऐसे नहीं कह रहे हैं। जब इति शब्द आवे ना तो विसर्ग को लोप हो जाए, ये व्याकरण को नियम है। कहें कि ऊपर धन्या कह रहे हैं, धन्या तू मूढ़मतयोपि हरिण्येता। तो एता हरिणो धन्या, ये हरिणिया धन्य हैं। इति हरिणीषु धन्यत्व निरूपितम। श्री गोसाई जी है, श्री गोसाई बाबा आज्ञा कर रहे हैं कि ये हरिणियां धन्य हैं, और इन यासु हरिणियन के धन्यत्व को निरूपण कियो गयो। तत्र च तत्कृत पूजाया हेतुत्व निरूपित। तत्र च मतलब ये जो हेतु निरूपित कियो गयो, माने धन्यता को निरूपण कियो गयो। तो धन्यता में उनके द्वारा करी गई जो पूजा है वो हेतु है। धन्यता को हेतु क्या है? पूजा है। तत्र च तत्कृत पूजाया हेतुत्वम निरूपितम। उनके द्वारा करी भाई जो है पूजा को हेतु बताए हो, धन्यता। ख्याल में आया ना? भाई उनके धन्य क्यों कह रहे हो? कारण कि उनने पूजा करी आली है, यूं। तत्र मध्य तू शब्द उक्त है। श्री गोसाई बाबा कह रहे हैं कि मध्य में तू शब्द बताओ। धन्यास्तु मूढ़ मत। तो जो तू शब्द बताए हो है, तो वासु आप श्री आज्ञा कर रहे हैं कि सच सर्वत्र पूर्व पक्ष व्यावर्तकत्वेन निरूपिता। वहां पे सर्वत्र जो है व्यावर्तन को निरूपण किया। व्यावर्तन मतलब खंडन, समाधान। खंडन को खंडन को जो है खंडन को निरूपण किया, व्यावर्तकत्व निरूपित। तू शब्द सबको व्यावर्तन कर रहे हो, खंडन कर रहे हो, बराबर। अत्र च, अब यहां से देखो, श्री विषय को उठा रहे हैं गोसाई जी। यूं कह रहे हैं कि अत्र च पूर्व पक्षस्य अश्रूयमाणत्वात् तू शब्दस्य कुत्र उपयोग इति चेत। बेकार में व्यर्थ में हल्ला मचा रहे हो। तू शब्द को पूर्व शब्द पूर्व पक्ष को मने जो है पूर्व पक्ष को खंडन कर रहे हैं, खंडन कर रहे हैं। अरे कर कौन रहे हो? हमने तो कहीं ऐसा सुना नहीं कि यहाँ पूर्व पक्ष को ही करेगा करके। व्यर्थ में आप अपनी रामायण गा रहे हो क्या? हमने पूर्व पक्ष को खंडन करने के लिए तू शब्द किया, जो व्याख्या मन में आई वो कर दी, यूं। मैंने यहाँ कोई पूर्व पक्ष सोचे तो वाको खंडन ही नहीं है, पूर्व पक्ष नहीं है तो वाको खंडन क्या? तो भाई, तो यूं कह रहे हैं कि भाई तू शब्द से कुत्र उपयोग, तू शब्द को उपयोग कहाँ है ये तो बताओ पहले। इति चेत, ऐसे कोई पूछे या ऐसा हो है, सत्यम, तुम्हारी बात तो ठीक है, हुसैन जी कह रहे हैं। यद्यपि साक्षात पूर्व पक्ष श्रवणम नास्ति, साक्षात पूर्व पक्ष को श्रवण यहाँ नहीं है। ख्याल में आयो ना? मैंने कोई पूर्व पक्ष ऐसे तो कर नहीं रहे है। तथापि तो भी पाक्षिकोपि दोषः परिहरणीय। भाई पाक्षिक दोष भी यदि है, कोई भी यदि कोई भी आप वाक्य बोल रहे हो और वहां में यदि कोई पक्ष में दोष है,
कोई पक्ष में दोष उठा सके ऐसा आपको लग रहे हो है, तो वो पाक्षिक दोष पे हो ना। कोई या पक्ष को लेके कोई कभी कुछ पूर्व पक्ष करना चाहे कि भाई धन्यम हरिणियन को धन्य कह दियो, धन्य कह दियो। अरे धन्य जैसी करे कि कौन से हिसाब से धन्य कहिए तो बताओ। ऐसी कोई शंका भी करे ना, तो वह पूर्व पक्षी की कोई संभावना यदि कर रहे हो है इति न्याय न यदि कश्चित, यदि कोई पूर्व पक्षम संभावये, पूर्व पक्षी की संभावना करे, सोपी, वो पूर्व पक्ष भी तू शब्देन निवारे, वाको तू शब्द सु वाको निवारण आ रहे हो। मुझको लगा पंक्ति स्पष्ट है ना। गोसाई जी इतनी कठिन तो नहीं लिख रहे हैं बेचारे, बहुत सरल लिख रहे हैं। शंका उठा रहे हैं। हाँ उन हाँ दीदी, यहाँ पे इतना तो समझ आए हो कि पूर्व पक्ष वैसे है नहीं, पर अगर कोई पूर्व पक्ष में शंका करे तो वाको निवारण कर रहे हैं, ये पार्ट तो समझ में आयो। पर पूर्व हम्म पक्ष हो क्या सके आप में कि धन्य क्यों कहो है ऐसे। ऐसो अच्छा। ओके। ओके। डन। शंका उठा रहे हैं। ननु एतत् पूजायां पूर्व पक्षस्यैव असंभवात्। भाई ऐसी बात है कि या पूजा में ये जो इनने पूजा करी, ये जो धन्यता में तुम पूजा को हेतु बता रहे हो कि भाई पूजा करी याली इनमें धन्यत्व है, याली ये तो धन्य है। तो एतत् पूजायाम, या प्रकार की जो पूजा है वहां में पूर्व पक्षस्यैव असंभव, ये पूर्व पक्षी असंभव है यहाँ। तो जब पूर्व पक्ष ही असंभव है तो पाक्षिक दोषस्यापि असंभव, तो पाक्षिक दोष भी असंभव है। व्यर्थ की रामायण गा रहे हो आप, हमको हमको तो ऐसा लग रहा है कि कुछ है नहीं और वाकई बाद में इतनी रामायण गाना व्यर्थ में। पाक्षिक दोष भी कहां से आएगा जब पूर्व पक्षी की संभावना नहीं है तो। कैसे विषय को उठावें, अपने को सच्ची लगे कि नहीं नहीं बात तो सच्ची है, अपन सोचने पे एक बार विवश हो जाए कि नहीं बात सच कह रहे हैं, हमें क्या पूर्व पक्ष करने जैसा। तो क्या पाक्षिक दोषस्यापि असंभव इति कथम तन निवारणार्थम अपि तू शब्द है। तो फिर ऐसा है कि माने पाक्षिक दोष के निवारण के लिए तू शब्द क्यों आयो भाई। तन निवारणार्थम मतलब पाक्षिक दोष के निवारणार्थम, निवारण के लिए भी कथम तू शब्द, तू शब्द कैसे आ सके। सत्यम, वहां भी आप गुसाई जी एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ भाई तुम्हारी बात तो सच है। वो कह रहे हैं निर्दुष्टत्वे भी अति दुष्ट मनसा दोष स्फूर्ते। गुसाई जी कह रहे हैं कि भाई जो निर्दुष्ट हो, जो निर्दोष होए ना, जो बेचारो एकदम निर्दोष होए ना, वहां में भी ये मन बहुत दुष्ट है। तो अति दुष्ट मनसा माने मन में वह प्रकार को जो है अति दुष्ट मनसा दोष स्फूर्ते, मन में वह दोष की स्फूर्ति तो हुआ है। नहीं नहीं कुछ दोष तो है, व्यर्थ में बैठे बिठाए धन्य कह रहे हैं और ये है वो है, कोई धन्य बनने कहने की जरूरत नहीं है। और मनोदुष्टत्व भी, और मन के दुष्ट होने पे भी, मन के दुष्ट होने पे कम प्रकारम आश्रित्य, कौन से प्रकार को आश्रय करके दोष स्फूर्ति संभव है, दोष की स्फूर्ति संभव है। कैसे दोष आ सके, कैसे कोई दोष कर सके है, वो सारो प्रकार को सही जी कह रहे हैं, मैं तुमको समझा रहा हूं। कोई कैसे दोष की, अगर दोष निकलना चाहे
तो कोई कैसे दोष निकाले को, ये बात मैं तुम समझा रहा हूँ। ऐसे श्री गोसाई जी क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं तत्र प्रकार, हाँ प्रकार बता रहे हैं कि कैसे दोष निकल सके। तो कह रहे हैं तत्कृत पूजाया, तत्कृत मतलब हरिणीकृत, तत्कृत मतलब हरिणीकृत पूजा में शास्त्रोक्त अंग राहित्येन, वहां में शास्त्रीय अंग की रहितता है। तो आगे दोष की बात के नहीं, तो क्या शास्त्रीय अंग की दोष रहितता कैसे आई भाई। तो कह रहे कि तस्याह पूजात्व से ही असंभव, वाको पूजा कर रहे हैं ऐसा बोलो ही मत, वो पूजा कर रहे हैं ऐसा बोलो ही मत, कहें कि ये आक्षेप सीधो श्री गोपी जनन की तरफ जा रहे हैं। कहेंगे पूजाम दधुर विरचिताम प्रणयावलोके, ये जो गोपीजन कह रही हैं, तो कोई गोपीजन के ऊपर आपत्ति उठा रहे हो कि उनको कहते नहीं आवे, उनने जो प्रेम भरी दृष्टि से देखो वो को पूजा कह दियो। तो गुसाई जी तो गोपीजनन के सबसे बड़े वकील है ना, तो क्या सहन कैसे करेंगे। कह रहे मैं जवाब दूं ना तुमको, जरा जरा ठहरो तो सही। पहले पूर्व पक्ष देख लें अपन ध्यान से। तो कह रहे तस्याह पूजात्वस्यैव असंभवात्, वो पूजा ही उनकी पॉसिबल नहीं होने से कथम तया धन्यत्व सिद्धि, तो उनमें धन्यत्व की सिद्धि की बात ही कहां से आ रही है। या देखो दोष स्फुरण हो, यूं कह रहे हैं कि तत्र, वहां शास्त्रीय पूजा अंगानी गणयति, शास्त्रीय जो पूजा के अंग हैं उनको गिना रहे हैं। इनमें से एक अंग भी है क्या वहां पूजा में, बताओ। और तुम धन्य धन्य चिल्ला रहे हो, धन्यस्तु मूढ़मते, धन्यस्तु मूढ़मते, कुछ धन्य नहीं है, जाने दो। तत्र, जो कह रहे हैं कि पहलो क्या अंग का अभाव है, कि पूजक स्वरूप ज्ञान, पूजक जो है वह को खुद के स्वरूप को ज्ञान होना चाहिए। पूजक स्वरूप ज्ञानम, दूसरो अंग स्वस्मिंच दासत्वम, ये देख लो पूजा का प्रकार अपने ऊपर भी लागू होवे हो, नहीं होवे ऐसा नहीं हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात गुसाई जी ने यहाँ उठाई है, यानी देखो अथवा से प्रारंभ कर रहे हैं गुसाई जी, कि आपको एक नया अप्रोच है पूरा, गुसाई जी बाबा बता रहे हैं स्वस्मिन च दासत्व, खुद में दास बनो होना के, पूजा उद्देश्य फलानुसंधानम, ख्याल में आओ ना, पूजा में पूजोद्देश्य, जो पूजा का उद्देश्य है, मतलब फल, पूजा का उद्देश्य क्या है, फल पूर्ति, को अनुसंधान तो होना चाहिए कि नहीं। और चौथो ततः सर्वेश्वरत्वेन पूज्य स्वरूप ज्ञान, या को अपने यहाँ भयंकर दारिद्र्य है अपने संप्रदाय में, अपनो पूज्य जो है, अपनो कृष्ण जो है वो सर्वेश्वर होने के कारण, वो सर्वेश्वर है या कोई को भान ही नहीं है। तो वाको सर्वेश्वर तया वाको ज्ञान होना चाहिए कि वो सबको ईश्वर है। और ततः तत् पूजायाम परम श्रद्धा, वो जो पूजा कर रहे हो है वहां में आपको परम श्रद्धा होनी चाहिए। जैसे कितने लोग हैं कि तुम्हारे सेवा में मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन अपने ही ग्रुप में कोई बंदी ऐसा उनको सपोर्ट नहीं करें सेवा वाले को, वो कि तुम्हारा वो जो नाटक वाटक जो पूरा हो जाए ना, बाद में मैं एंट्री लूंगा अंदर, ऐसे कहना, ये सब तुम्हारा नाटक को पार्ट पूरा हो जाए ना उसके बाद हम एंट्री लेंगे, ऐसे कहने वाले भी। वहां को कारण क्या, कि वो पूजा में परम श्रद्धा नहीं है, गुड्डा गुड्डी को खेल माने हैं ये लोग सेवा को। और पूजा साधन पदार्थ संपादन, पूजा
के साथ पूजा की साधन के लिए, साधना के लिए जिन जिन पदार्थन की आवश्यकता है, वह को जो संपादन है, वह को जो गैदर करना है, इकट्ठो करना, वो भी एक पूजा को अंग है के नहीं। और तथा देश काल मंत्रादि नाम अपनी अंगत्वम, देश काल देश द्रव्य कर्ता मंत्र और कर्म की शुद्धता, इन छह अंग, ये धर्म जो है इन छह पैरन पेटी को भयो है। भाई काल शुद्ध होना चाहिए, देश शुद्ध होना चाहिए, द्रव्य शुद्ध होना चाहिए, कर्ता शुद्ध होना चाहिए, मंत्र शुद्ध होना चाहिए, और इन इन पांचों से संपन्न होने वाला जो कर्म है वो भी शुद्ध होना चाहिए। तो तब जाके पूजा मतलब धर्म जो है वो संपन्न हुआ है। तो देश काल मंत्रादि नाम आदि, उन सबको ले लेने, वो भी अंग हैं याके पूजा के। इति पक्षम तू शब्दों व्यावर्ती, इन सातों पक्षन को व्यावर्तन कर रहे हैं तू शब्द से। तुमको नहीं दृष्टि में आ रहे तो हम क्या करें, बाकी ये सारे अंग हैं वहां। तो कह रहे कि ननु तू शब्द है ना, कथम एतद व्यावृत्ति, हमको नहीं आ रहा समझ में, ये तू शब्द से इनको व्यावर्तन आप कर कैसे रहे हो, हमको तो दिख नहीं रहे, ऐसे कौन सी बड़ी बात कह दिया मैं। तो कह रहे हैं कि तत्र उपपत्ति, महा उपपत्ति, उपपत्ति मतलब वाको तर्क जो है वाको उपपन्न कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं। एतेषाम, यो कह रहे हैं कि एतेषाम अंगा नाम, ये जिन जिन भी अंगन की तुमने बात करी ना, वो सारे अंग जो हैं वो मर्यादा मार्गी अंग हैं, शुद्ध पुष्टि मार्गी अंग नहीं है। और तत्कृत पूजाया च शुद्ध पुष्टि मार्गी। और इन लोगों ने हरिणीयन जो ना जो पूजा करी है ठाकुर जी की, वो जो पूजा है वो कह रहे हैं कि शुद्ध पुष्टि मार्गीय है, मर्यादा मार्गीय पूजा नहीं है। तो शुद्ध पुष्टि मार्गीय, शुद्ध पुष्टि मार्गीय होने सु मर्यादा मार्ग धर्म अभाव, मर्यादा मार्ग के धर्म को अभाव होनो, यहाँ अत्र भूषणम न तो दूषणम, यहाँ भूषण है, दूषण नहीं है। तुम उनको भूषण समझो क्या, मर्यादा मार्गीय अंगन को अभाव है, वो यहाँ दूषण तुम निकाल रहे हो। तो दूषण नहीं है, भूषण है। क्यों भाई दूषण नहीं है भूषण है, तो कह रहे हैं मार्ग भेदात, ये मार्ग को भेद होने से, वो मर्यादा मार्ग है, अपना पुष्टि मार्ग में है। अन्यथा यदि मार्ग भेद नहीं मानोगे, मार्ग भेदो न स्यात्, तो मार्ग को भेद ही नहीं होगा। मार्ग भेद है कि नहीं, मार्ग भेद तो है। तस्मात या कारणसु पुष्टि मार्गीय धर्माणाम, जो पुष्टि मार्गीय धर्म हैं उन धर्मन को पुष्टि मार्गे, पुष्टि मार्ग में भूषणत्व, भूषण भूषणता है बाकी, न तो दूषणत्व, दूषणता नहीं है। और मर्यादा मार्ग में दूषणता है, मर्यादा मार्ग में वाकई दूषणता है। पुष्टि मार्ग के धर्म जो हैं वो मर्यादा मार्ग में दूषण रूप हैं। तथा मर्यादा मार्गीयाणाम अस्मिन मार्गे दूषणत्व, लिए मर्यादा मार्गी में, मर्यादा मार्गीय जो धर्म है उनको अपने मार्ग में दूषण है, वो अपने में हो तो वो दूषण है। इति तू शब्द है ना, या लिए तू शब्द सु मर्यादा पक्ष व्यावृत्तौ इति उपपत्ति, मर्यादा पक्ष को व्यावर्तन कर रहे हैं, ये उपपत्ति बता रहे हैं महाप्रभु जी। ऐसो श्री गुसाई बाबा आज्ञा कर रहे हैं। मुझको लगे पंक्ति स्पष्ट है।
ननु, फिर शंका उठा रहे, तथापि तासाम पशुत्वात्, तथापि तासाम, तो भी तासाम मतलब वो हरिणयन के लिए तासाम शब्द आया है। वे तो जो है पशु होने के कारण मूढ़ होवेसु, मूढ़त्वेन शुद्ध पुष्टि मार्ग अज्ञानात्, उनको तो शुद्ध पुष्टि मार्ग को अज्ञान है। कथम तत्कृत पूजाया धन्य हेतुत्व, तो उनकी द्वारा करी गई पूजा में धन्य को हेतु क्या है, कैसे हो सके, धन्यता कब आ सके। ठीक है, हमने ये बात तुम्हारी मान ली कि उनमें मार्ग भेद होने के कारण हरिणियन ने जा प्रकार से पूजा करी वो मर्यादा मार्गीय पूजा नहीं आती, शुद्ध पुष्टि मार्गीय पूजा आती, एक्सेप्टेड। लेकिन हरिणियां जो है वो तो मूल बुद्धि वाली है, पशु हैं, उनको शुद्ध पुष्टि मार्गीय पूजा को तो ज्ञान नहीं है, फिर कैसे धन्यता आ रही है, ये समझाओ। यद्यपि, हालांकि, त्वन्मते मूढ़मतित्वं तथापि अपि शब्देन शुद्ध पुष्टि मार्गे अमूढ़मतित्वं ज्ञाप्यते। यद्यपि तुम्हारे मत में मूढ़मतिपन हो, ख्याल में आयो, तुम्हारे अर्थ तुम्हारे हिसाब से वो मूढ़मती है, पण मूल श्लोक में जो अपि शब्द आयो है ना, मूढ़ मतयोपि, ये अपि शब्द जो है वो हमारे शुद्ध पुष्टि मार्ग में उनको अमूढ़मती पनो बता रहे हैं। नहीं तो अपि शब्द कहने का प्रयोजन क्या है बताओ। अपि शब्देन शुद्ध पुष्टि मार्गे अमूढ़मतित्वं ज्ञाप्यते, तेन अयम अर्थ सिद्ध वासु, ये अर्थ सिद्ध हो रहे है। भाई कौन सा अर्थ सिद्ध हो रहा है, तो कह रहे हैं कि मर्यादा मार्गे, मर्यादा मार्ग में मूढ़ मतयः पुष्टि मार्गे अमूढ़ मतयः, मर्यादा मार्ग में जो मूढ़मती हैं वो लोग पुष्टि मार्ग में अमूढ़मती हैं। अन्यथा अपि शब्द व्यर्थापत्ति, नहीं तो अपि शब्द व्यर्थ हो जाएगा। अपि शब्द को प्रयोजन विचार करो, अपि शब्द कौन से प्रयोजन से प्रयुक्त भयो है कि धन्यास्तु मूढ़मतयोपि, तो ये पूरा अर्थ उनकी अमूढ़मतिता को बता रहे है, उनकी मूढ़मतिता को नहीं बता रहे। ननु किम एतासां पुष्टिमार्गीय अमूढ़मतित्वम्, अरे भाई पुष्टिमार्गीय अमूढ़मतिपनो उनमें कौन से प्रकार से हुआ है ये समझ में नहीं आया हमको। तो कह रहे हैं मर्यादा मार्गीय स्वरूप ज्ञान विरुद्ध ज्ञानवत्वम, भाई मर्यादा मार्गीय जो खुद को स्वरूप ज्ञान है, वासु विरुद्ध ज्ञान उनमें है ना। कौन सा ज्ञान, मर्यादा मार्ग में जैसे बताया ना कि पूजक को अपना स्वरूप ज्ञान होना चाहिए, वो पूजा के अंग बताए थे ना ऊपर, ध्यान है वो 7 अंग बताए थे, उन 7 अंग की बात करें। वो जो मर्यादा मार्गीय स्वरूप ज्ञान जो है वह स्वरूप ज्ञान सुविरुद्ध ज्ञान वाली है ये। ओके, विरुद्ध ज्ञान क्या, तो कह रहे हैं पशुत्व विस्मरण पूर्वकम नायिकात्व। क्या बता रहे हैं,
माने पशुपने की विस्मृति पूर्वक, पशुपने को विस्मरण करते हुए नायिका पने को जो ज्ञान है वो यहाँ विरुद्धपन है। उनको खुद को प्रभु नायिका पने को ज्ञान, जैसे नायिका को खबर हो है कि अपने नायक को कैसे देखना है, कौन से प्रकार से वो देखना है तो हमें रसोत्पत्ति हुई, ये ज्ञान उनको है। और प्रभो अपि, प्रभो अपि तन्मार्ग अप्रसिद्ध धर्मवत्व ज्ञानात् अमूढ़मतित्व। ये जो हमारे सामने प्रभु विराज रहे हैं, जिनको हम देख रही हैं, वो तन्मार्ग, तन्मार्ग प्रसिद्ध धर्म अप्रसिद्ध धर्म धर्मवत्व ज्ञानात् अमूढ़मतित्व। ये अमूढ़मतिपनो क्यों आ रहा है कि वो प्रभु को भी, प्रभु को जो है पुष्टि मार्ग में जो प्रसिद्ध धर्म है, और उनको वो भगवत विषय का ज्ञान वहां पे, माने वो पुष्टि मार्गीय पने को ज्ञान उनको हो रहा है, हरिणी है, या के लिए उनको अमूढ़ मतिपन हो। ठाकुर जी के स्वरूप को भी ज्ञान उनको है, ये जो पहले बताया ना यहाँ कि सर्वेश्वरत्वेन पूज्य स्वरूप ज्ञानम। भाई तन्मार्गीय ज्ञान तो होना चाहिए, तुम कह रहे हो ना, तो तन्मार्गीय ज्ञान इनको है। यूं कह रहे हैं कि तुमको कैसे पता चली कि हरिणियन को जो है, कि हरिणियन को जो है वो माने या प्रभु के लिए या प्रकार को ज्ञान उनको हरिणियन को, ये तुमको कैसे पता चली, हरिणी ने बताया क्या? कथम एवं ज्ञायते एतासाम स्वस्मिन् प्रभवपि एतादृशम ज्ञानम। प्रभु को या प्रकार को ज्ञान है, ये तुमको कैसे पता चली? और क्या क्या हमको याद तरह से पता चली कि अन्यथा वक्ष्यमाण कार्यम न उपपद्येत। भाई जाग की धन्यता का निरूपण कहो जा रहे है, वो काम हो तो ही नहीं। प्रणयावलोकन आयो, वो हो तो ही नहीं। तो ये कैस क्यों नहीं हो, तो कथम ना उपपद्येत। तो कह रहे हैं यदि स्वस्मिन, यदि खुद में पशुत्व ज्ञानमेव भवेत, यदि उनमें देखो नायिका पन्ने को ज्ञान उनको नहीं हो तो, और पशु पन्ने को ज्ञान उनको हो तो, यूं क्या कह रहे हैं, उनको स्वरूप ज्ञान खुद को हो तो नायिका पन्ने को, और यही पुष्टि मार्गीय ज्ञान है कि मैं प्रभु के लिए। और यदि उनको पशु तरीके को ज्ञान हो तो तज्जाते अति भीरुत्वात्, और वो ज्ञान हो जाने पे, पशु पने को ज्ञान जब हो तो उनको, ऐसा ज्ञान हो जावे पे अति भीरुत्वात्, ये हरिणिया जो हमें, वो तो बहुत डरपोक किस्म की हमें खबर है, मनुष्य को देखते ही भाग जावे। तो अति भीरुत्वात् प्रभु समीपे स्थिति न स्यात्, प्रभु के समीप में स्थिति ही नहीं करती है। तो भीरुत्वस्य बाधकत्वात्, कह रहे हैं ये तो डरपोक है, और उनको डरपोक पनो बाधक है। ठीक है, चलो कोई हिसाब से उनके डरपोक पने को माइनस करो, चलो कम माइनस कर दो। कदाचित नादाधीनतया स्थित होती, भाई वो वेणुनाद इतना आकर्षक હતો, इतना आकर्षक હતો, वो सुन के उनके समीप चली गई, तब भी पशु तो है ही है। अच्छा ठीक है,
चलो तुम नहीं मान रहे हो, नायिका पन्ने को उनको ज्ञान है, प्रभु के समीप नाद को सुन के चली गई। लेकिन ये कह रहे हैं कि प्रभु सौंदर्य विचित्र वेशानुसंधान पूर्वकम दर्शनम न कुर्यो। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक आर्ग्यूमेंट है गुसाई जी की, माइंड ब्लोइंग आर्ग्यूमेंट है। गुसाई बाबा समझा रहे हैं कि यदि एक बात समझो, नाद के अधीन होने से शायद तुम कह रहे हो कि कदाचित स्थिति संभव है, तो भी जो प्रभु को जो सौंदर्य है, और वह सौंदर्य को जो विचित्र वेश को जो इनको अनुसंधान है, वह अनुसंधान पूर्वक दर्शन करना, तो ये डरपोक जो हरिणियां हैं वो तो सर्वथा नहीं कर सकेंगी। उनको ये कैसे ज्ञान हो? एतावत एतावती यासु, ये सिद्ध हुए है कि प्रभु सौंदर्य एतावती भावाधीना बाह्य कृति। यासु क्या कह रहे हैं कि या मने एतावती मतलब अब तक उनकी भाव के अधीन होकर के जो बाह्य कृति निरूपित करी, वेणुनाद जन्या, बराबर। ये समीप में आनो, ये क्या है? वेणुनाद जन्य, ये बाह्य कृति है। हाँ, ये समीप में आ जाना तो पता चल रहा है कि नहीं? समीप में आ जाना तो बाह्य कृति है, पता चल रहा है। पुनः फिर सु वेणुनाद जन्यम आंतरम भावम निरूपितम। वेणुनाद के द्वारा उत्पन्न जो आंतर भाव है, वाको निरूपण कर रहे हैं। क्या? कि आकर्ण वेणु रणितम सह कृष्ण सार। माने अच्छी तरह से सुन रही हैं, ये उत्कंठा, कान ऊंचे करके जो सुने ना, वाको उत्कंठा कहते हैं। वेणु रणितम सह कृष्ण सहारा, माने कृष्ण सार। ये बहुत अच्छा अर्थ समझा रहे हैं, देखो यहाँ पे कि यद्यपि पूर्वम नंद नंदनम इति कथनात् इदानीम आकर्ण्य इति कथनात् नंद नंदनम निरीक्ष्य वेणुरणितम आकर्ण्य इति क्रिया द्वयम अपेक्षितम। भाई एक बात समझो, पहले भाई नंद नंदन को देख करके, वेणुनाद को सुन करके, ऐसे दो क्रियाएं आ रही हैं कि नहीं? तो दो क्रियाएं तो नहीं बताई, एक क्रिया ही बताई। एक क्रिया निरूपण से अयम आशय, आपको आशय ये है, यूं बता रहे हैं वो सही बात। क्या बता रहे हैं? तो कि ये बता रहे हैं कि नंद नंदनम इति निरूपण है ना, ये नंद नंदन जो निरूपण कियो है ना, या निरूपण मात्र सु दर्शनस्य अनुक्त सिद्धत्वा। दर्शन तो अनुक्त सिद्ध है, दर्शनस्य न प्रथम निरूपणम। दर्शन को अलग से निरूपण, वे तो कहने की क्या जरूरत है? जब ठाकुर जी के पास आ गई तो दर्शन तो अनुक्त सिद्ध है उनको। यानी क्रिया को एक एक क्रिया कही, यानी वेणुनाद श्रवणे, वेणुनाद को श्रवण करने पे क्रिया निरूपणेन, बाकी क्रिया निरूपण के द्वारा दृष्टम अपि, देख के भी, स्वरूपम वेणुनाद श्रवण द्वारैव हृदय आगतम। वेणुनाद के श्रवण सु ही वो हृदय में वो स्वरूप आयो है इनके। या लिए एक क्रिया निरूपण करी के आकर्ण वेणु रणितम,
वेणुनाद को सुन के ही इनको प्रभु के प्रति वातरे को भाव पैदा भयो है, अंतर भाव। तो कहते हैं ननु कथम एतद् ज्ञायते के नादाकरण द्वारे ही वह हृदय आगतम। तुमको कैसे पता चली? पता चली कि वेणुनाद को सुन के इनके अंतर में वह प्रकार को भाव आयो कि तत्र आगमन ज्ञापनम कार्य। हृदय में जो इनके भाव आयो ना, वह को कार्य बता रहे हैं कि नहीं यहाँ पे? ये कौन सा कार्य बता रहे हैं? तो कह रहे हैं सह कृष्ण सार। सह कृष्ण सार इत्यर्थ अयम अर्थ। देखो या को अर्थ ये हम तुमको बतावे, तुमको नहीं आ रही है समझ में, कोई बात नहीं, हम तुमको बता रहे हैं कि सह मतलब नाद प्रवेशेन सहैव। आह क्या अर्थ कियो है देखो, कि नाद प्रश नाद प्रवेश के साथ ही, नाद के प्रवेश के साथ ही यतः कृष्ण सारा जाता है। जैसे इन्हें नाद श्रवण कियो, वैसे ये कृष्ण सार हो गई। कृष्ण सार हो गई मतलब कि कृष्ण एवं सारो है आसा। कृष्ण ही जिनको सार है, ऐसी हो गई। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, जस्ट ब्यूटीफुल अर्थ किया गोसाई जी ने। अतः या लिए स्वरूपम अनुभूय आदर्श हो जाता है, यानी स्वरूप को अनुभव करके ही वैसी भई है। अंतर को भाव बता एतादृक्त्वम अंतस्वरूपावभवम बिना न संभवती। ये जो यात्रा को ये जो बताए हो ना, वो प्रकार जो है अंतः, जब स्वरूप को, जब तक अपने को अंतः स्वरूप को अनुभव नहीं हुए है, तब तक वो संभव नहीं है। एक बात समझो कि जा भी प्रकार को अपन निरूपण करना चाहें, वो निरूपण जब तक अंतर में अनुभव नहीं होवे ना, तब तक वो निरूपित नहीं हो सके। आप सबन को पता होगी कि मेरे बाबा लालन बाबा खुद रसिया लिखते भी हते, गाते भी हते और धुन भी बनाते थे। तो शब्दावली उनकी इतनी सरस रहती थी। नेक हमें हूँ रंग दे काना, ये एक रसिया उनको है, कभी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे है, वो सुनियो आप, वो रसिया के शब्द आप सुनो, इतने मधुर शब्द हैं। तो मैंने जब वो रसिया सुनो, तो मैंने की कि बेटा ऐसे रसिया और भी दो चार लिख देना। तो मुसुल आनंद बाबा ने कही कि नाना, नैना ये मैं लिखू नहीं हूं, मैं सो लिखा जाए, लिखने का पुरुषार्थ करूं तो नहीं लिखाया जाए। ये स्वतः उद्गिरण भयो है इनको, उनको प्रेरणा होती जाए और मैं लिखता जाऊं। वो बात सच्ची है। वो आप देखो कि चरणों से जो क्या है वो शब्द मेरे को याद नहीं है, चरणों से जो गुलाल गिरा वो मेरे तन पे आन लगे। तेरे चरणों से जो गुलाल गिरा वो मेरे तन पे आन लग्यो। सब रंग रस रंग के भीने हैं, ऐसे कुछ है। सब नीर के भीने भीने नहीं, हाँ, सब नीर के भीने भीने नहीं। नहीं। क्या शब्द खूबसूरती का वापरे हो देखो, सब नीर के भीने नहीं। सबको वो चोट नहीं लगे दिल पे, यूं कह रहे हैं। तो ये ऐसी जो बातें हो है ना, अंतर जब तक अनुभव आपको अपने को नहीं होगा ना, ऐसे अपन बोल नहीं सके। ख्याल में आया? तो वो बता रहे हैं यानी आकर्ण इत्येवम क्रिया, इत्येव अच्छी तरह से सुन के ये क्रिया वापरी है गोपी जनन ने। आकर्ण वापरे तो कर्ण
सुन के ऐसे वापर देते ना, आसमंतात करने क्यों कहो भाई, अंतर तक अनुभव भयो आ बात को या लिया। ननु कथम एतासाम अंतः स्वरूपानुभव जाता है। अरे एक बात बताओ कि इनको अंदर स्वरूप को अनुभव भयो, ये कैसे अपने को पता चले कि इनको अंत स्वरूप को अनुभव भयो है। तज्ज्ञापक माहु, वाकु बता रहे हैं, पूजाम दधुर विरजिताम प्रणयावलोक, यदि अंत स्वरूपानुभव न स्यात्, यदि अंत में अंतःकरण में स्वरूप को अनुभव नहीं हो तो तदा तब जो है भगवती परम स्नेहो न स्यात्, भगवान में परम स्नेह नहीं हो तो स्नेह कार्यंच, और स्नेह को कार्य क्या है कि भावपूर्वकम कटाक्षैहि भगवत पूजनं च न स्यात्। वो स्नेह को कार्य ये है कि भावपूर्वक कटाक्ष से भगवान को पूजन नहीं हो तो, ये जो कोई को प्रेम सु देखना है ना, वो पूजन कार्य है। जैसे वो रफी को बहुत सा बढ़िया एक गाना कि तू मेरे सामने है, मैं भला होश में कैसे रहूं। मैंने वो वाकई प्रतिक्रिया प्रकट कर रहे हो, मैंने वो इतना अच्छो लग रहा है जासु वो प्रेम कर रहे हो तो भावपूर्वकम कटाक्ष, ननु एतासाम पुष्टिमार्गीय भाववत्वात् निरूपिकाणाम अपि पुष्टिमार्गीयत्वात्। अब एक और शंका कर रहे हैं, अब क्या शंका बाकी रह गई, सब तो बता दियो कि नहीं, अभी भी हमारी एक शंका तो बाकी है ही है कि अच्छा बताओ। तो कह रहे कि ननु एतासाम पुष्टि मार्गीय भाववत्ता, ये जितनी भी हरिणीय हैं वो पुष्टि मार्गीय भाव वाली है, ठीक है। और निरूपिकाणाम अपि, ये जो इनको निरूपण कर रही हैं गोपी जन है, वो भी तो पुष्टि मार्गीय हैं, यहाँ है ना। तो तन मार्गे मतलब पुष्टि मार्ग में सेवाया एवं मुख्यत्वात्, पुष्टि मार्ग में तो सेवा मुख्य है। पूजायाश्च गौणत्वात्, पूजा तो गौण है। कथम एतन मार्गीय कृते पूजात्म, या तो एतन मार्ग में जो है वो, मैंने आपको पूजा क्यों बताया भाई, तुम कह रहे हो पूजा तो ग्रेट है, ग्रेट है पूजा तो, अरे पूजा करी इनने, पूजा करी। तुम पूजा के गुणगान गा रहे हो, तुमको सेवा को गुणगान गाना चाहिए कि पूजा को गुणगान गाना चाहिए, ये हमारी समझ में नहीं आई, या खुद तो खुलासा करो जरा। ठीक है, के तत्र हेतु, वहां कार हेतु बता रहे क्या, यद्यपि अत्रापि भावाधीन कार्यत्वेन सेवात्व असंभवेपि। अभी देखो यहाँ पे भावाधीन, जो भावाधीन कार्य है वह तरीके सेवा ही संभव है, तो भी पुष्टि मार्गीय सेवात्व अभाव, पुष्टि मार्गीय सेवा तो नहीं हो वैसे, कारण कि एक बात समझो कि पुष्टि मार्गीय सेवा तो स्वामी जी ने करी है, ऐसे बता रहे हैं। स्वामिनीनांच तस्या एव सेवात्वात् एतत्कृत सेवायाः साक्षात प्रभु संबंध राहित्येन न पुष्टि पुष्टि रूपत्व। ये बात हम एक्सेप्ट करें कि भाई उनके द्वारा करी हुई जो पूजा है प्रभु संबंध रहित होने के कारण पुष्टि पुष्टि रूप नहीं है, ख्याल में साक्षात प्रभु को संबंध नहीं होने से, पण तस्या कृते है, परंतु एतत् कृते है भावाधीनत्वेपि, इनके द्वारा जो कृति है वो भाव के अधीन
भाव के अधीन होके करी भई कृति है ना, तो भाव के अधीन होके करी भई कृति में पूज्य पूजकयोः एव परस्परम मनस्तोष जनना। बढ़िया। ये गुसाई जी कोई सोच सके, हाँ, याद तरह का जवाब अपन को, याद तरह का कोई प्रश्न पूछेगा ना तो अपन मौन हो जाएंगे। अरे हाँ यार, आपको जवाब तुमको नहीं मालूम है। गुसाई जी आपको जवाब दे रहे हैं, देखो कि भाव के अधीन जब होगा ना तो पूज्य और पूजक में परस्पर मन को संतोष होना। तुम जाको पूजन कर रहे हो, पूजन कर रहे हो मतलब प्रेम भरी दृष्टि से जाकू देख रहे हो, तो तुम्हारे देखने से वाको मन को संतोष होना चाहिए, और वो तुम्हारे को देखे तो तुम्हारे मन को संतोष होना चाहिए। वो तुमको प्रेम से देखना चाहिए और तुम वाको प्रेम से देखने चाहिए। परस्परम मनस्तोष जनना, परस्पर जो है तोष को पैदा करे है। तस्या कृते है पूजा साम्यत्वात् पूजात्व मुक्तम। अने यालिए यूं कह रहे हैं, या कारण सु पूजा मार्गीय पूजा सु हरिनियन के द्वारा करी भई पूजा अधिक तो है ना। तो तत्रापि एतावान विशेष है, उनमें भाई विशेषता क्या है, पूछी मर्यादा मार्ग की जैसी पूजा भाई ना, ये तो कि नहीं नहीं, ये मर्यादा मार्ग की जैसी पूजा नहीं भाई। क्यों? तो कह रहे हैं एतावान विशेष, ये कुछ विशेषता उनमें आ रही है। कह रहे हैं कि तत्र पूज्य तोष ज्ञानस्य ज्ञातुम अशक्यत्वात्, कि भाई मैं जाकी पूजा कर रहा हूं, वाकू मेरी पूजा सु संतोष हो रहे हो कि नहीं। अब तुम पूजा को सेवा से रिप्लेस कर दो तो तुमको सब पता चल जाएगा कि पूज्य तोष ज्ञानस्य, वाको ज्ञान होनो, या ज्ञान होनो वाको ज्ञातुम अशक्यत्वात्, वाको जाननो तो अशक्य है कि मेरे द्वारा करी भाई जो पूजा है वासु मेरे पूज्य को संतोष भयो है कि नहीं, वो तुम जान नहीं पा रहे हो। ज्ञातुम अशक्यत्वात्, यानी तोष संदेह एव, यानी आपको तोष भयो है कि नहीं भयो है, वहां में संदेह तो रह गई है। अतएव यानी भगवतो भी, भगवान भी तत् प्रतिपूजनेन तासु तोष निश्चयेन, भगवान ने भी आपको प्रतिपूजन किया, यासु तोष को निश्चय हो रहा है। कितनी बढ़िया बात बताई, भगवान ने आपको प्रतिपूजन ही किया। पूजाम दधुर्विर्चिताम प्रणयावलोकई, पूज्य तोष भगवतोपि तत् प्रतिपूजनेन तासु तोष निश्चयेन, वासु तोष को निश्चय हो जाने सु ततोपि आधिक्यम एतत् कृत पूजाया, ये जो मर्यादा मार्ग की पूजा है ना, वासु अधिकता है या पूजा की। और वह वो जो प्रतिपूजन है, प्रतिपूजनंच पूजाम दधुर विरचिताम प्रणयावलोकैः इत्येतस्य, ये जो पूजाम दधुः विरचिता माने उनके द्वारा रची, वही जो ये पूजा है, वाको ने प्रतिपूजन को उन लोगों ने धारण कियो, ठाकुर जी ने भी वह प्रतिपूजन कियो, उनको प्रेम भरी दृष्टि से देखियो। और अन्य अन्य पूजा प्रकारेण आचार्य व्याख्यात, यानी आचार्य ने वादन से व्याख्या कियो है कि प्रतिपूजन मने वो पूजा धारण करी, या शब्दन से कयो है तो या पद को कि सुबोधिनी जी में महाप्रभु जी ने जो व्याख्यान कियो है वो अन्य अन्य पूजा प्रकार से कर्यो है, कि इनने उनको प्रतिपूजन कियो और उनने इनको प्रतिपूजन कियो। यानी ये भगवान के द्वारा भगवत कृत प्रणय अवलोकन रूप, भगवान के द्वारा अवलोकन रूप जो पूजा है और वाको जो प्रतिपूजन है वो स्पष्टम है, स्पष्ट है। या लिए इति सर्वम अनवद्यम, यानी सबको सब कुछ बराबर है, सुंदर है। यानी ये महाप्रभु जी ने जो व्याख्यान कियो है कि धन्यास्तु मूढ़मते ओपी, ये तो एकदम बराबर।
तो ये गुसाई जी को स्वतंत्र लेकर अपन ने इतनी बड़ी पंक्ति अपन ने देखी, लेकिन फटाफट भाई, लेकिन मुझको आशा नहीं आती हो जाएगी, लेकिन गुसाई जी की कृपा से हो गई। अब कितनी बम्पर गए और कितनी आपको समझ में आई ये तो नहीं मालूम मुझको। आई समझ में? हाँ बोलो माँ। नहीं मुझे आई समझ में। ये सिर्फ लास्ट को जो गुसाई जी कह रहे हैं ना कि सेवा नहीं कह रहे हैं, वो स्वीकार कर रहे हैं, कि पुष्टि हम्म। पुष्टि सेवा तो नहीं है यहाँ पे। करेक्ट। और यहाँ पे उन्होंने जो, आप श्री ने जो आज्ञा करी कि पूजा मार्गीय सु तो अधिक, मतलब विशेष पूजा है, क्योंकि पूजा में संतोष, पूजे को संतोष हुआ है कि नहीं ये समझ नहीं आ रहा है, और यहाँ पे ये समझ आ रहा है। तो ये ये पुष्टि मार्गीय भाव तक आप श्री ने स्वीकार कियो। करेक्ट। हाँ कि भाव उनको आयो है। तो यहाँ पे सेवा भी स्वीकार लेनी थी ना, मतलब मैं वो समझ नहीं पा रहा हूँ, सेवा मतलब वो तनु वित्तजा वालों पक्ष आप ले रहे हैं। अच्छा। ओके ओके। कि तनु वित्तजा वो कर नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि स्वरूप को ही उनको ज्ञान नहीं है, मेन जो उनको बेसिक इशू है वो वही आ रहा मेन आर्ग्यूमेंट को जान ही वो है कि भाई है। आपके यहाँ तो पूजा है ही कहाँ, हाँ हाँ। आपके यहाँ तो सेवा है ना। और फिर यहाँ पे क्या? एक, वो एक्चुअली मुकुल खबर है कि भक्ति हंस को पक्ष है कि पूजा सेवा तो स्वामी जी ही करे हैं, ये जो पक्ष आपने लियो है या में, तो वो तो भक्ति हंस वाले है ना, कि अपन सब पूजा ही कर रहे हैं, क्योंकि अपन क्रियात्मक वा कारण सु गुसाई जी सेवा को भी भावात्मक नहीं होवे सु, जब तक भावात्मक नहीं होवे तब तक वो पूजा पक्ष ही ले रहे हैं। वो बात समझ में आवे, पर यही ले यहाँ पे स्वामी जी को भी जिक्र आ रहा है ना, कि जो एक्चुअल सेवा तो स्वामी जी ही कर सके, वो जीव को अधिकार नहीं है। वो वहां वो पूरा व्यावर्तन कर रहे हैं ना, कि भले आप कहो सेवा हम में है, पर अगर आपको एक्चुअल सेवा समझनी है तो वो तो हाँ स्वामी जी कर सकते। वो दासत्व है गुसाई जी को, मतलब मेनली तो मैं वही देख रहा हूँ आपसी को यहाँ पे हाँ, फिर। सही बात, सही बात। जी जी, वो लेकिन समझ में। बहुत ही फैंटास्टिक एक्सप्लेनेशन है साईं जी को हाँ ये ये अपन ने। आपने आपने जैसे जैसे शंका उत्तर के वैसे नोट्स भी बना दिए, शंका उत्तर। अच्छा, नोट्स बना लिए। अच्छा, तो ये क्या क्या आप कभी भी आप देखोगे ना आपको, तो आपको आएगा ध्यान में, ये पूरा अपनो एक पूरा लेक्चर यहाँ में गयो, पूरा पूरी क्लास यही में गई। कम से कम एक क्लास तो लगनी आती है हमें पूरा। अब अपन आनंद से जो है 12वें श्लोक पे जा सके हैं। कृष्णम निरीक्ष्य वनितोत्सव रूपशीलम पे। तो नेक्स्ट क्लास में अपन 12वें श्लोक को देखेंगे अपन। हाँ, आज अपन यहाँ रखें और आश्रय का पद के साथ आज समापन यहाँ करें। दृढ़ इन चरणन के रो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के वल्लभ नख चंद्र छटा बेन, सब जग मांझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के साधन और नहीं आकले में, जासो हो या निवे, सूर कहा कहे विविध आंधरो, बिना मूल को जेरो भरोसा, दृढ़ इन चरणन के।